Hello everyone. So today in this class we are going to read and we are going to take some knowledge or gain some knowledge about the morphology of the flowering plants. Okay, and what do we mean by the morphology? It means the basically the external appearance. Okay, अगर अपन उसको थोड़ा सा external appearance को अगर अपन थोड़ा सा complicated या थोड़ा सा science की language में बोले तो it is known as the morphology. Okay, so in this class we are going to discuss about the chapter number 5 of your 11th biology, that is the morphology of the flowering plants. ठीक है, सो हम हमेशा से देखते हैं कि प्लांट्स चाहे कितने भी तरह के हों, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक मॉर्फोलॉजी होती है या उनका जो बेसिक अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, एकदम सिमिलर होता है. ठीक है, अगर अपन पार्ट्स की बात करें या वही अगर अपन उनके पार्ट्स की बात करें मॉर्फोलॉजी में कि क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो वही कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है. स्टेम, ठीक है, रूट, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ठीक है, और फ्रूट्स के अंदर और क्या हो जाती है, सीड्स. ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है. तो ले दे के एक प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यही तो होता है. एक होता है स्टेम, एक होती है रूट. स्टेम जो पार्ट ज़मीन के ऊपर है, रूट जो पार्ट ज़मीन के नीचे है. ठीक है, ये आ गई ब्रांचेस, ये आ गए लीव्स. ठीक है, और क्या क्या हो गया, फ्लावर्स हो गए. ओके, सपोज यहाँ पे एक फ्रूट निकला, यहाँ से एक फ्लावर निकला, तो उससे ज़्यादा एज सच वेरिएशंस तो हमने भी एज सच ज़्यादा नहीं देखे हैं ना. अगर बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो तो यही होता है. अब इसके अलावा जो भी जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और किसी प्लांट को देखें तो जो भी जनरली सीन है वो ये है कि या तो बाकी प्लांट्स में इन सारे स्ट्रक्चर्स के कुछ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इन सारे स्ट्रक्चर्स के क्या होंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होंगे. ओके, या तो इनमें से कुछ एब्सेंट होगा. मतलब उससे ज़्यादा वेरिएशंस प्लांट्स में होते नहीं हैं. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें ले दे के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यही होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी दी स्टेम. ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट दी स्टेम. ठीक है, अब अपन जब स्टेम की बात करते हैं तो इसमें क्या ज़्यादा कुछ लिखने के लिए क्या, हमको नहीं पता कि स्टेम क्या होता है. ठीक है, ऑब्वियसली वी नो कि स्टेम होता क्या है. ठीक है, लेकिन अब अगर अपन इसको डिफाइन करने चले, ठीक है, अब अगर अपन इसको डिफाइन करने चले तो अपन इसको कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सिस present above the ground level. अपन इसको नॉर्मली ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या होती है, एक स्टिक लाइक होती है, एक एक्सिस होती है. ठीक है, जिसपे जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, अबव दी ग्राउंड लेवल. ठीक है, ऊपर ही देख रहे हैं ना अपन स्टेम को. ओके, और क्या होता है स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कॉमन सेंस कहीं कहीं बार जब आपको बायोलॉजी में रटना नहीं होता, सबसे पहली बात तो ठीक है, उसमें आपको रटना नहीं होता, तो आप बाय चांस, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि बाय चांस जैसे सपोज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे आ गया कि डिफाइन या
राइट अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको याद नहीं हो चाहे यहाँ पे पढ़ी हुई, लेकिन जो आपने देखी है, जो आपने समझी है, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके, स्टेम हम सबको पता है कि भाई क्या होती है, क्या एक्सेस होती है, जो कि क्या होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर प्रेजेंट होती है। क्या ये ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत थी? नहीं, ठीक है, ये अपन को पता होती है, बस लैंग्वेज फॉर्म करना नहीं आता। लेकिन बाय चांस कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो यू आर नॉट सपोज टू लीव देम लाइक दैट ब्लैंक। ओके, यू शुड राइट इन अ डिसेंट वे। जो भी आपको नॉलेज है आप उसको लिखो पॉइंट्स में कन्वर्ट करके। ओके, एनीवे, सो इट बेयर्स, द स्टेम बेयर्स ब्रांचेस। स्टेम के ऊपर क्या होती है? ब्रांचेस होती है, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, और क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या बेयर करता है? इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होती है, और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमको पता है स्टेम कैसा दिखता है ना? ऐसी एक सीधी सी डंडी सी होती है, ओके, और इस पे क्या है? ब्रांचेस है, अगेन लीव्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, और फ्लावर्स है, बस, है ना? दिस इज बेसिकली अ स्टेम। जो मोटी मोटी बात है वो क्या होती है? स्टेम क्या होता है? ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर अपन और थोड़ा डिटेल में जाएं कि भाई स्टेम बनता कैसे है, ठीक है, स्टेम बनता कैसे है, तो इट डेवलप्स फ्रॉम दी प्लूम्यूल, ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम दी प्लूम्यूल, ठीक है। प्लूम्यूल बेसिकली क्या होती है कि जब सीड स्टेज होता है, ठीक है, जब क्या होता है? सीड स्टेज होती है, सपोज ये सीड है, ओके, तो क्या होता है कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन इट दैट इज नोन एज दी कॉटिलेडन, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि दिस कॉटिलेडन इज अटैच्ड टू एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। दिस कॉटिलेडन, अगर मोनोकॉटिलेडनस शीट है, ठीक है, तो मोनो मतलब एक, तो उसमें क्या होगा? एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। अगर दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या है? एक डाइकॉट प्लांट है या डाइकॉटिलेडनस शीट है, ओके। तो अब इसको मान लेते हैं कि डाइकॉटिलेडनस शीट है, ठीक है, और ये किससे अटैच्ड है? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस से, ठीक है, और ये क्या है? कॉटिलेडन्स। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझाने के लिए कि प्लूम्यूल क्या होता है इतना बेसिक समझाना ज़रूरी है। तो ये क्या है? कॉटिलेडन्स, ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। सो द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलेडन्स, मतलब ये यहाँ पे ये दो कॉटिलेडन्स अटैच्ड है, सपोज यहाँ पे मान लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये कॉटिलेडन्स अटैच्ड है। सो द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलेडन, जो कॉटिलेडन के अटैचमेंट के लेवल के ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्लूम्यूल। ये क्या होती है? बेसिकली टिप होती है, ठीक है, ये क्या होती है? स्टेम की या ग्रोइंग शूट एपेक्स की क्या होती है? टिप होती है, और इसी से आगे क्या होता है? स्टेम डेवलपमेंट, ठीक है। और नीचे जो पार्ट रह जाता है, मतलब कॉटिलेडन्स के अटैचमेंट के लेवल के जो नीचे पार्ट रह जाता है, इट इज नोन एज दी रेडिकल, ठीक है, इट इज नोन एज द रेडिकल, जो कि क्या होता है? ग्रोइंग रूट एपेक्स होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? ग्रोइंग रूट एपेक्स, जिससे क्या होगी? रूट डेवलप होगी। और प्लूम्यूल को अपन क्या बोल देते हैं? शूट एपेक्स बोल देते हैं, ओके, जिससे क्या होगा?
आगे जाके स्टेम डेवलप होगी, ठीक है। तो दिस स्टेम डेवलप्स फ्रॉम व्हाट, द प्लूम्यूल, ठीक है। और प्लूम्यूल क्या होता है कि दिस इज द लेवल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस फ्रॉम विच द स्टेम डेवलप्स, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी, ओके। अब इसमें लिखने जैसा भी कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाते हैं। नाउ द स्टेम बेयर्स nodes and the internodes, ठीक है। द स्टेम बेयर्स द नोड्स एंड द इंटरनोड्स। अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं कि कहीं आपने प्लांट्स में देखे होंगे, ठीक है। सपोज ये क्या है, हमारा स्टेम है, ओके। तो इसमें क्या होते हैं, नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। आपने ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स या लाइंस देखी होगी स्टेम्स पे, ठीक है। तो ये वाली लाइंस तो क्या हो जाती हैं, नोड्स, and the area or the structure present between two nodes is known as the internodes, ठीक है। ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, नोड्स है, और इनके बीच का जो एरिया प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स, ठीक है। इंटरनोड्स मतलब दो नोड्स के बीच में, ओके, दो नोड्स के बीच में। तो ये हो जाएंगे हमारे नोड्स, ये हो जाएंगे हमारे इंटरनोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नोड्स हैं हमारे, ठीक है, नोड्स से ही क्या होते हैं, लीव्स डेवलप होते हैं। नोड्स से ही क्या होते हैं, लीव्स हमारे डेवलप होते हैं, ठीक है। नोड से क्या होता है, हमारे लीव्स डेवलप होते हैं, ओके। सो द स्टेम बेयर्स द नोड्स एंड द इंटरनोड्स, ठीक है। नोड्स से लीव्स डेवलप होते हैं हमेशा, इनवेरिएबली लीव्स कहाँ से डेवलप होते हैं, नोड्स से। और जो दो नोड्स के बीच का स्ट्रक्चर है या मैं कहूँ एरिया है, ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं, ओके। नाउ इस नोड्स और इंटरनोड्स के साथ द स्टेम बेयर्स बड्स, ठीक है। स्टेम पे क्या होते हैं, बड्स भी होते हैं। एक तो नोड इंटरनोड होते हैं, ठीक है, और एक क्या होते हैं, बड्स भी होते हैं, ठीक है। एक क्या होते हैं, बड्स भी होते हैं। अब ये जो बड्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक टर्मिनल बड या अपन इसको कह सकते हैं एपाइकल बड, और एक होता है एक्सिलरी बड, ठीक है, या लेटरल बड। अगर आपको इस चीज से कुछ समझ आ रहा हो तो आप अगेन इसके नाम पे जा सकते हैं, ठीक है, कि ये जो एपाइकल बड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एपेक्स पे, मतलब इस स्टेम के एपेक्स पे। और ये जो लेटरल बड्स है वो कहाँ होंगे, लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो टर्मिनल बड है या एपाइकल बड है वो कैसे बड्स होते हैं, जो एपेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज ये बड है, ये कहाँ प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है, बिल्कुल स्टेम की, ठीक है। और वो बड्स जो कि सपोज ये नोड है, ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो लीफ की जहाँ से क्या हो रहा है, लीफ जहाँ से डेवलप हो रहा है नोड से, ठीक है, यहाँ पे जो बड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो बड प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सिलरी या लेटरल बड, ठीक है, एक्सिलरी या लेटरल बड। और जो बड क्या है एपेक्स पे प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल या
एपाइकल बड, ठीक है, ओके। और यही चीज़ हमने, अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज़ ऑक्शंस में पढ़ी थी, जो कि आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में पढ़ते हैं, उसमें अपन ये चीज़ पढ़ी थी कि जनरली प्लांट्स शो द द क्वालिटी ऑफ द this apical dominance, कि whenever the apical bud is present, the lateral buds are rarely present, okay, but when we remove the apical bud from the stem, the lateral bud starts growing, and this phenomenon is basically known as the apical dominance, ठीक है। यहाँ पे आप इतना नोट कर लीजिए, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब ये जो स्टेम है इसमें एक चीज़ यहीं ऐड कर लेते हैं कि ये जब यंग होता है, ठीक है, व्हेन द स्टेम इज यंग इट इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है, व्हेन द स्टेम इज यंग इट इज ऑफ द ग्रीन कलर, एंड व्हेन इट गेट्स ओल्ड और लेटर इन लाइफ, ठीक है, लेटर इन लाइफ it becomes hard and brown, ठीक है, it becomes hard and brown। जब नया नया होता है स्टेम तो ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है इट बिकम्स हार्ड एंड ब्राउन इन कलर, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्टेम्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, स्टेम्स के क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन तो इसका यही होता है टू बेयर द ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ठीक है। सबसे मेन फंक्शन तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई अपना काम करे, जैसे कि क्या काम है इसका, स्टेम्स ब्रांचेस अपने ऊपर होल्ड करना, लीव्स अपने ऊपर होल्ड करना, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब क्या करना, लगा के रखना, ठीक है, ये सब क्या करना, लगा के रखना। नेक्स्ट फंक्शन ये होता है कि इट ट्रांसपोर्ट्स the nutrition and water, ठीक है। ये क्या करता है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि अपने थ्रू क्या वाटर और न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट, और ये सब प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हमारे स्टेम में। तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द वाटर, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा कि न्यूट्रिशन और वाटर के ट्रांसफ़र करने के साथ साथ ये और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं। कैसे, अपने ऊपर लीव्स बेयर करते हैं, ठीक है, तो दे ऑल्सो हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और ये क्या करेंगे, ये तो चलो इसका बेसिक फंक्शन है, और इन एडिशन ये और कौन से फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट का, ठीक है, सपोर्ट का, स्टोरेज ऑफ फूड का, या आप इसके मॉडिफिकेशंस भी मान सकते हो, है ना। सपोर्ट का करते हैं, फूड स्टोरेज का करते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं,
ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं कि प्लांट के किसी एक पार्ट से क्या कराते हैं कि हम दूसरे पार्ट को क्या कराते हैं, पूरा नया ग्रो करा देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो ये जो स्टेम होता है ये क्या करता है, उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। सपोर्ट, इसका मेन फंक्शंस क्या हो गए, स्टेम बेयर करता है ब्रांचेस, लीव, फ्रूट्स, फ्लावर्स को। ओके, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन ऑफ वाटर को, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है, और क्या करता है, सपोर्ट का फंक्शन करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करता है, ठीक है, और उसके अलावा प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ द स्टेम। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, अब हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स, ठीक है। जो नॉर्मल था तो भाई वो तो कैसे है कि नॉर्मल है, वही प्लांट्स वही सब प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा। लेकिन जब अपन बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, तो स्टेम क्या करता है, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस को शो करता है। मॉडिफिकेशंस इन या ऑफ स्टेम, ठीक है। अब स्टेम्स के मॉडिफिकेशन की जब अपन बात करते हैं तो ये क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले फूड स्टोरेज का, ठीक है। सबसे पहला अपन क्या देखेंगे, इसका फूड स्टोरेज। ओके, अब सपोज पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, जमीकंद है, ठीक है, और कोलोकेशिया है। ये सब क्या होते हैं, क्या एग्जाम्पल होते हैं जिनमें क्या होता है, स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो गया फॉर द पर्पस ऑफ द फूड स्टोरेज, ठीक है। अब ये क्या करते हैं इन केसेस में जो स्टेम्स हैं, ठीक है, इन केसेस द स्टेम्स एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है, टू हेल्प या कोप अप विद दी कोप या हेल्प इन दी अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। पेरिनेशन का मतलब अपन क्या कह रहे हैं कि भाई कि जैसे ये क्या कर रहे हैं, अपने अंदर फूड स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, स्टोर्ड फूड है इनके पास, ऑलरेडी अपने पास खाना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस आई जहाँ पे कि अपन खाना, जहाँ पे कि प्लांट को क्या है, खाना नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो स्टेम मॉडिफाई हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ द फूड स्टोरेज, ये क्या आ जाएगा, हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन से भी क्या करता है, एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सेकंड आ जाएगा मॉडिफिकेशन
टेंड्रिल्स, ठीक है। अब टेंड्रिल्स क्या होता है, यहाँ पे तो चलो ये फूड स्टोरेज के ऑर्गन हो गए, ठीक है। हल्दी, आलू और दिस जिंजर, ये सब आपने देखे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेम्स ऐसे बन जाते हैं। अगर अपन बात करें टेंड्रिल्स की, तो इनमें क्या होते हैं, स्टेम्स ऐसे रोल ऑन कर जाते हैं, समझ रहे हैं आप, ऐसे रोल ऑन कर जाते हैं, ओके, ठीक है। ये सपोज नॉर्मल स्टेम है, ये क्या कर जाता है, ऐसे रोल ऑन कर जाते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। इनका एग्जाम्पल सॉरी इनका पिक्चर आपके एनसीईआरटी में है, ओके। मैं जो पिक्चर्स लाई थी वो एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू ड्रॉ देम, ओके। तो ये जो टेंड्रिल्स हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स, ठीक है। अब ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये वाला, तो ये क्या करता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसको आगे क्या करता है, ऊपर चढ़ने के, क्लाइंब करने के क्या करता है, काम आता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेम है वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, इस प्लांट को, सपोज प्लांट ऐसे है, ठीक है, तो ये इस पे रोल ऑन करके क्या कर रहे हैं, इस पे क्लाइंब कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे रोल ऑन करके क्या कर पा रहे हैं, ये अपने क्लाइंब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, अपने टेंड्रिल्स हो जाते हैं। ये एक तरह का क्या है, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुकम्बर, pumpkins एंड वाटरमेलन, ठीक है, एंड वाटरमेलन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दो मॉडिफिकेशन हो जाएंगे स्टेम के। अब एक बार फोटो लेना है, जो भी लिखना है जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, दैट इज दी थॉर्न्स, ठीक है। कुछ जो होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सम वुडी एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, वुडी और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में। ये क्या है, थॉर्न है, समझ लो, ओके। दिस इज बेसिकली अ थॉर्न, ओके। अब थॉर्न समझ लो आप, कांटे, कांटे तो नहीं कह सकते, उनको स्पाइन्स कहते हैं, बट स्टिल थॉर्न्स भी नो, अपन समझ रहे हैं ना कि वुडन और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, ठीक है। जो उन प्लांट्स को क्या आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं, वो उनको खा नहीं पाएंगे क्योंकि उधर कांटे हैं, उनको पता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, बचाते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने प्रोटेक्शन टर्म ऐड नहीं किया था, लेकिन आप अब समझ रहे हैं कि वो एक प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं मॉडिफिकेशन में, ठीक है। जैसे कि थॉर्न्स, इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सम सिट्रस प्लांट और बोगेनवेलिया, ठीक है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगा कि कभी तो स्टेम कन्वर्ट हो जाएगा कुछ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स में, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स जैसे कि ओपनशिया में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, स्टेम कन्वर्ट हो जाता है कुछ फ्लैशी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाएगा, ये फ्लैशी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट विल बी दी, हमने पढ़ लिया था फ्लैट हो जाते हैं, हमने पढ़ लिया था फ्लैशी हो जाते हैं। नेक्स्ट दे आर मॉडिफाइड इनटू सम ग्रीन स्ट्रक्चर्स टू परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगते हैं। ओके, कुछ प्लांट्स में जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ये क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रेजेंट था स्टेम, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि नई जगह पे जाने लगते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से क्या करते हैं कि नए प्लांट्स को ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास में, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेम क्या बना देते हैं, न्यू नीश बना लेते हैं, ठीक है, मतलब नई जगह पे क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, एक नया प्लांट ग्रो करने की क्या रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। किस किस के स्टेम, स्ट्रॉबेरी के और हमारी ग्रास के, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें मिंट और जैस्मिन की, ठीक है, वहाँ से क्या होती है, लेटरल ब्रांचेस आ जाती है, ठीक है। मिंट एंड जैस्मिन की बात करें तो ये क्या करती है, ग्रो करती है लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, फ्रॉम द मेन वन, ठीक है, मेन एक्सेस से ये क्या करती है, लेटरल ब्रांचेस को ग्रो करती है, ठीक है, और क्या करती है, ग्राउंड को टच करती है, ठीक है, और क्या करती है, ग्राउंड को टच करती है, ठीक है। तो ये क्या थे मेन कुछ मॉडिफिकेशंस थे, मैं कहूँ तो इसके ब्रांच के, ठीक है। और भी मॉडिफिकेशंस है लेकिन ये इतने ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतने ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब उसके बाद में और भी एग्जांपल्स है पिस्टिया ई कोरिया के, ठीक है, बनाना, पाइनएप्पल। ओके, तो ये आप मतलब रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन मेन बात करें ब्रांचेस के मॉडिफिकेशंस की, तो ये अपने फंक्शन जो अपन ने पढ़े थे वो कहीं ना कहीं दिखा रही हैं, ठीक है, कि भाई ग्रीन जो स्टेम ग्रीन स्ट्रक्चर्स, क्लोरोफिल बना, फूड के लिए हेल्प की। ओके, स्ट्रॉबेरी ग्रास में ये क्या करता है, न्यू नीश बना लेते हैं, ताकि जैसे ही ओल्ड प्लांट्स मरे ये न्यू क्या करने लगे, ग्रो करने लगे वहाँ से, ठीक है। लेटरल ब्रांचेस मेन ब्रांच से क्या करते हैं, मेन एक्सिस से लेटरल ब्रांचेस क्या करती है, थोड़ा एरियली ग्रो करती है, फिर क्या करती है, ग्राउंड को टच करने लगती है, एरियली ग्रो करके क्या करती है, ग्राउंड को टच करने लगती है, और ग्राउंड को जैसे टच करने लगती है वहाँ से वापस क्या होता है, नए प्लांट्स निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करती है, अपनी ग्रोथ करने में क्या होती है, बिल्कुल मैं कहूँ कि सक्षम होती है, राइट, कि बिल्कुल अपनी ग्रोथ को बिल्कुल करा सकती है। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं बेसिकली मैं कहूँ कि स्ट्रक्चर्स होते हैं या मॉडिफिकेशंस होते हैं किसके, स्टेम्स के, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट दी रूट्स एंड दी मॉडिफिकेशंस, ठीक है, रूट को पढ़ेंगे, उसके मॉडिफिकेशंस को पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, और लीफ को और उसके मॉडिफिकेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है। एक बार फटाफट से एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है, recap. Axis stem is what basically axis present above the ground. Okay, it bears what branches, fruits, leaves and flowers. Okay, and it develops from the plumule. Okay, now the stem bears nodes and the internodes. Nodes क्या होता है, जहाँ से leaves arise होते हैं, ठीक है, और internodes वो area होता है जो कि nodes के बीच में present होता है, ठीक है। Now the stem bears the buds, ठीक है, stem bears the buds. ओके, और दो तरह के होते हैं, टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड। टर्मिनल जो एपेक्स पे प्रेजेंट है, एक्सिलरी जो लीव्स के बेसिस पे प्रेजेंट है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, बेसिकली ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स को बेयर करना, और क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन एंड द वाटर एंड द फोटोसिंथेसिस। और मॉडिफाई करें इसका फंक्शन तो ये सपोर्ट करता है, ये फूड को स्टोर करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है और प्रोटेक्शन भी करता है। और क्या करता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन भी करता है,
ठीक है। मॉडिफिकेशन देखें तो फूड स्टोरेज बनता है, ये टेंड्रिल्स बनता है जो कि प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, थॉर्न्स बनता है जो कि प्लांट्स को ब्राउजिंग एनिमल्स से बचाते हैं, स्टेम्स बन जाता है फ्लैटेंड फ्लैशी यूफोर्बिया, इसका एग्जाम्पल होगा यूफोर्बिया। ठीक है। अब अगर अपन देखें तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर भी बनता है और ये न्यू नीशेस बनाने में भी हेल्प करता है, ग्रो करता है। ठीक है। और जैसे ये अगर ब्रांचेस ग्राउंड को टच करती है तो ये न्यू प्लांट्स भी बनाने लगती है, तो ये कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रूट्स एंड द लीव्स। थैंक यू।